देखो इशू करते समय हमको क्या ध्यान रखना चाहिए वो आप देखें। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यूडीएम को खोल लिया आपने, होम पेज है ये। इसके बाद आप इसको इशू पे क्लिक करें। इशू पे क्लिक करने पे टू एंड यूजर, एंड यूजर का मतलब ये है कि आपके अंडर में जो भी स्टाफ है जो आपसे सामान लेके मेंटेनेंस करता है, आप एंड यूजर पे इशू करेंगे। यूजर डिपो से मतलब है कि वो जिसमें यूजर डिपो गए, अन्य डिपो जो आपको रिक्विजिशन भेजती हैं, जैसे आपने रिक्विजिशन दाखिली से हुई है इसमें शो कर रही है ना, अन्य डिपो की भी शो कर रही हैं। तो इस पर हम जब ये कोई भी आइटम हमें दिया जाता है इशू करने के लिए, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये येलो बटन है, इस पर हम इशू मटेरियल का इस पर आता है, इसको हम क्लिक कर देते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये परफॉर्मा खुल गया। अब इसमें आपका पूरा डिटेल आ गया, आपने जो रिक्विजिशन भेजी है, डिमांड नंबर भी आ गया, डेट भी आ गई और क्वांटिटी भी आ गई। अब इशू करते समय तुम्हें कितनी इशू करनी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप उन्हें 5000 मांगी है तो 5000 करना है, 2000 करना, 1000। आप ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, जितना लिखा है उससे कम कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 5000 मांगे में 5000 आपको इशू कर दिए, राइट। अब 5000 इशू कर दिए, अब इसके बाद आगे चलेंगे, हम इसके लेजर पे क्लिक करेंगे। लेजर पे कौन सा लेजर है, उची आइटम, ये क्लिक हो गया। इसके बाद फोलियो क्लिक करेंगे, नॉन फेरस आइटम है, ऑटोमेटिकली वो आइटम का नाम इसमें आ जाता है, राइट। अब इसके बाद आप स्टॉक क्वांटिटी चेक कर लो, आपके 8500 हैं, मतलब आपने जो इशू करी है 5000 कर सकते हैं, आपके पास में है अवेलेबल। इसके बाद रिमार्क में आपने किसके लिए चाहिए, फॉर मेंटेनेंस, फॉर मेंटेनेंस आप लिखेंगे। फॉर मेंटेनेंस आपने लिख दिया इसको। अब इसमें इसके बाद क्या करते हैं, हम क्लिक इशू करेंगे। तो जैसे हम इशू करते हैं तो क्या बोलता है, नो रिसीट बात और सिलेक्टेड फॉर इशू, प्लीज सिलेक्ट इसी बात। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्टॉक डिटेल पे जाएंगे। आपके भंडार में क्या सामान है, आपकी बुक में लेजर में क्या सामान है, वो इससे स्टॉक डिटेल से क्लिक करने से पता लगेगा। आप इसको क्लिक किए, इसको क्लिक करने के बाद आपका डिटेल इसमें आ गया। ये सबसे पहले DMTR डिटेल आ गया, आपका ये मटेरियल 3/8/2000 लिखा हुआ पूरा कंप्लीट है। रिसीव फॉर्म किससे रिसीव हुआ वो लिखा है। DMTR बैलेंस क्वांटिटी, आज की दिनांक पे कितनी बैलेंस क्वांटिटी वो आ गया है। अब क्वांटिटी ऑफ DMTR टू बी इशू, अब आपको कितनी इशू करनी है, क्या करना है उसमें आपको। अब इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, सपोज करिए आपने 5000 के ऊपर लिख दिया और नीचे आपने लिख दी यहाँ पे सपोज कर लो 2000 लिख दी गलती से, ठीक है। अब आप इसको एक्शन पे क्लिक करेंगे, जब एक्शन क्लिक करेंगे अब इशू पे क्लिक करेंगे। अब ये लिख के आ रहा है, इशू ऑफ 2000 नंबर्स यूनिट अगेंस्ट डिसाइडेड क्वांटिटी ऑफ 5000 नंबर्स इज नॉट परमिटेड। मतलब आपने जितनी यहाँ पे क्वांटिटी इशू इन स्टॉक क्वांटिटी जो आपने इशू करी है वो यहाँ पे उतनी ही होनी चाहिए, अन्यथा ये आपकी इशू नहीं करेगा। तो इसको हम ओके करते हैं। अब नीचे हम सही करेक्शन करेंगे। नीचे हम जब करेक्शन कर देंगे, मान लीजिए 5000 की 5000 लिख दी और हमने इसको एक्शन कर दिया और अब हम इशू करेंगे। तो अब ये क्या लिख के आ रहा है, डू यू वांट टू इशू प्लीज कंफर्म, मतलब आपकी क्वांटिटी सही है, ये कंफर्म करना है कि आपको इशू करना है, ओके करेंगे। अब ये आपकी इशू हो जाएगी। इशू होने पे आपको इसमें आपको बाजोड़ दिखता है, इसमें व्यू प्रिंट इशू नोट भी आएगा। इशू नोट आप देख लीजिए पहले, इशू नोट आपका पूरा डिटेल्स में आएगा। जो MTO बोलती ना वो उसी तरह से इशू नोट MTO जो रहता है। तो अब इसमें देखो क्या है, आपने जारी करता भाई जो भी इशू डिपो कौन सी है जिसको जारी किया गया, SSC TRD स्टोर कोटा ने जारी किया है। किसको किया है, नीचे आ जाओ, इसमें लिखा होगा ना इसमें किसको जारी किया है। इसमें ये आपका डिपो जूनियर इंजीनियर ग्रेड 1 बेस्ट सेंटर रेलवे कंसानी कोड इसका ये है। एक्चुअली क्या है, आपकी जो ID है वो इस कंसानी कोड पे है 047607, राइट। हाँ, तो ये जो है एक्चुअली इसमें नाम नहीं आता कैसे SSC आएगा SSC TRD लाइब्रेरी आएगा, बाद में आएगा, नहीं आएगा। और अभी आपका क्लियर कट ये 5000 आपको इशू कर दी गई है, इसमें आ गया, ठीक है। अब इसको चलिए बैक कर देते हैं। बैक करने अब ये व्यू लेजर है, ये लेजर मेरा है। इसको हम चेक करते हैं कि हमने जो सामान दिया है किसको उसको दिया है, क्या क्या दिया, पूरा डिटेल इसमें मिल जाएगा। और जो जो लोग ले गए हैं जिन्होंने इससे एक्नॉलेजमेंट नहीं किया, मतलब जिन्होंने चढ़ाया नहीं है, कितने लोगों ने चढ़ाया देख लीजिए आप।
इसमें एक तो ये तुम्हारे जो हैं BMA डिपो ने चढ़ाया, ठीक है, गंगापुर ने चढ़ा दिया है, सवाई माधोपुर ने चढ़ा दिया है, हिंडौन डिपो ने चढ़ाया, मौड़ागढ़ ने नहीं चढ़ाया है, सोगरिया ने नहीं चढ़ाया है, और लाखरी डिपो को इशू कर रहे हैं। इसमें आपको पूरी समरी मिल जाती है। एक्नॉलेजमेंट का मतलब है कि हमने MPO जब वेरीफाई करते हैं, चढ़ाते हैं, तो उसी तरह इसमें जब आप इसको चढ़ाएंगे, अकाउंटर से एक्नॉलेजमेंट करेंगे, अकाउंटल करेंगे, तो एक्नॉलेजमेंट आपका पेंडिंग जो दिखा रहा है वो नहीं दिखाएगा। ये आपकी डिटेल आ गई। अब इसी तरह से हम दूसरे आइटम को इशू करेंगे, मान लीजिए, फिर इसको हम क्लिक करेंगे, आप फिर यूजर डिपो पे जा करके हम फिर क्लिक करेंगे, और इस पर अभी आपकी दूसरा आइटम क्या है, काउंटेड बाय ड्रॉपर क्लिप यूपिन, तो हम इस पर क्लिक किए, राइट। इसके बाद क्लिक करने पे ये परफॉर्मा खुलेगा। अब परफॉर्मा में वही सब चीज़ें आपकी डिटेल पूरे कंप्लीट आ गई। तो इसमें आपने 2000 क्वांटिटी मांगी है, हमें कितनी देनी है वो हम लिख देते हैं। मान लीजिए हम 2000 दे सकते हैं, तो हमने 2000 लिख दिया इसमें। इसके बाद फिर हमने सेलेक्ट लेजर किया, लेजर हमारा ऊँची आइटम है, नॉन फेरस आइटम ये आ गया। अब ये देख लीजिए आप कि आपने जो डिमांड की है वही आइटम इसमें आ रहा है। लेजर एक ही है, पोलियो एक ही है, लेकिन कॉन्टैक्ट बाय ड्रॉपर क्लिप की आइटम कोड के हिसाब से जो आपने आइटम मांगा है उसके हिसाब से यहाँ पे ये आइटम आ गया, आइटम डिस्क्रिप्शन। यस। अब ये आपने मेंटेनेंस के लिए लिया है, तो फॉर मेंटेनेंस हमने लिख दिया इसमें। अब स्टॉक डिटेल फिर जैसे उसमें देखा था इसमें भी देखेंगे स्टॉक डिटेल। अब स्टॉक डिटेल हमने देखा तो हमारे पास में जो अवेलेबल क्वान्टिटी है 14,500, हमें आपको 2000 देनी है, हमने 2000 इसको लिख दिया और इसको हमने एक्शन पे क्लिक किया। एक्शन पे जब क्लिक करेंगे उसके बाद हम इशू पे क्लिक करेंगे। इशू पे क्लिक करेंगे तो ये पूछा डू यू वांट टू इशू प्लीज कंफर्म, मतलब आपके जो डाटा है वो कंप्लीट सही है, तो ये परमिशन मांग रहा है कि हम इशू कर दें, तो ओके कर दिया आपने। जैसे ही आपने ओके किया ये इशू हो जाती है क्वांटिटी, और इसका पूरा लेजर और आपका 20 इशू नोट आपको इसमें मिल सकता है। इस तरह 2 आइटम हो गए। आप मान लीजिए आपका तीसरा आइटम है, तो तीसरे आइटम पर भी क्लिक किया मैंने, और इसको फिर यूजर डिपो पे क्लिक किया। यूजर डिपो हम जैसे ही क्लिक करेंगे इसके बाद आपका तीसरा आइटम क्या है, एसर इंटेल कोर i3, ये आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर है। अब हम इसको देना चाहते हैं आपको, तो हम इसको एक्शन बटन पे क्लिक करेंगे। इशू की एक्शन बटन क्लिक करने पे ये आपका डिटेल आ गया। अब इसमें हमने आपको 1 नंबर देना है, तो 1 नंबर पे हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद सिलेक्ट कंप्यूटर आइटम है, कंप्यूटर है फॉर ऑफिशियल, ये आपको देना है फॉर ऑफिशियल। भाई आप इस तरह से देख लीजिए आपको किस तरह से आइटम इशू करना है अदर डिपार्टमेंट के, अदर डिपो को, अदर कंसाइनी को। आप किसी को भी मटेरियल देंगे उसको इसी तरह से मटेरियल देना है। अब स्टॉक डिटेल में हम गए, स्टॉक डिटेल में मेरे पास क्वांटिटी 2 अवेलेबल है, हम आपको 1 देना चाहते हैं तो 1 लिखेंगे, क्योंकि हमने ऊपर 1 नंबर पहले से ही क्वांटिटी बीइंग इशूड इन स्टॉक यूनिट 1 नंबर किया। तो हम इसको फिर एक्शन पे क्लिक करके उसके बाद इशू पे क्लिक करेंगे और ये कंफर्म करेंगे ये आपका आइटम इशू हो गया। ये तो आपका हो गया यूजर डिपो का। अब एंड यूजर पे जैसे मान लीजिए हम कोई सामान देना चाहते हैं तो उसको समझ लीजिए, एंड यूजर पे भी आपको यूजर यूजर पे ही काम करना, तो एंड यूजर का आपका खुला हुआ है। अब इसमें ये पूछ रहा है कि आप क्या आइटम करना है। अब आपको आइटम के बारे में पता नहीं है, आप इसको गेट ऑल डाटा कर देंगे तो आपके जितने भी डाटा हैं वो इसमें आ जाएंगे। अब मान लीजिए आपको कोई भी आइटम देना है, सपोज कर लीजिए आपको पिन देनी है, आपने पिन लिखा, तो आपको उससे संबंधित जितनी भी पिनें हैं वो सब इसमें आ गई आपकी। आप जो भी पिन देना चाहते हैं उस पर आप इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे मान लीजिए कॉन्टैक्ट बाय ड्रॉपर क्लिप यू पिन हमको देनी है अपने स्टाफ को काम करने के लिए, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे, राइट। क्लिक करने पे ये परफॉर्मा खुलेगा। तो इसमें आपको डिमांड नंबर, अब डिमांड नंबर के लिए आपको एक रजिस्टर खोल लो या अपने लिए डायरी खोल लो, उसमें आपको लिखना है, उसमें आप लिखेंगे SSC TRD LA। ये तो आपकी जगह का नाम हो गया भाई, आप डिपो में जिसमें। अब इसमें आप ऑब्लिक, जैसे आपने शुरू किया तो 01 से शुरू कर दो, आप रजिस्टर बना, और इसमें जैसे आप ये डेट की एंट्री है 16 तारीख में आपने डिमांड आई, तो ये आपकी डिमांड नंबर क्या होगा, SSC TRD लाखेरी 01 डेट 16/8/2023। अब इसमें एलोकेशन आप कौन सी डालेंगे, एलोकेशन जो मैंने आपको बताया 0704112, ये लोकेशन आपकी फिक्स है। इसके बाद क्वांटिटी बीइंग इशू, आपको क्वांटिटी कितनी है, मान लीजिए आपको 100 नंबर देनी है आपको, तो 100 नंबर लिखेंगे आप,
इसके बाद आप चलेंगे अब रिसीविंग डिटेल। रिसीवर डिटेल में क्या है कि भाई जैसे मान लीजिए नमो, नमो को आपको दिया है, नमो नारायण को देनी है आपको, नमो का नाम लिख दीजिए, नमो नारायण, जो टेक्नीशियन है तो इसका पूरा डिटेल लिखेंगे, तो टेक्नीशियन लिखेंगे इसमें, क्योंकि ये आपका हो गया। और ये टेक्नीशियन कौन सा है, ग्रेड 3 है ना, तो ग्रेड 3 लिखेंगे। अब ये इसका आ गया। अब इसमें दो ऑप्शन आते हैं कि आप रिटर्न लेवल, कुछ आइटम ऐसे हैं जैसे आपको कोई आइटम दिया वापस लेना है, जैसे टीएनपी आइटम कोई ले गया वापस आता है तो उसको रिटर्न लेवल करेंगे। अगर आपने इशू कर दिया है और उसका रिटर्न नहीं लेना है तो आप नॉर्मल पे क्लिक करेंगे। एक्चुअल डेट आपकी इशू करते समय सपोज क्या होता है, कभी कभी हमारा आइटम 4 दिन पहले दे दिया है तो हम डेट इसमें चेंज कर सकते हैं। हाँ, अब मान लीजिए आज ही दे रहे हैं, सपोज क्या होता है कभी कभी अपने को टाइम नहीं रहता है, तो उसकी वजह से हम क्या करते हैं, सामान दे देते हैं अपनी टेली जो अपनी DMTR बना रखी है जिसमें आप रजिस्टर या जो भी है उसमें आप एंट्री करके रखें, उसमें साइन कराएं। कल को कर्मचारी बोल सकता है भैया आपने मुझे सामान कब दिया, आपने तो एंट्री कर ली ऑनलाइन, तो आपको बताना है भाई आपने ये सामान लिया, इसकी मेरे पास रिसीव है, ये डेटेड आपको होना चाहिए। तो उसके लिए आप DMTR में ही आप कंटिन्यू कर सकते हैं, और DMTR में भी ये आपका जो डिमांड नंबर ये भी उसमें लिख सकते हैं, ये डिमांड नंबर से मैंने ये सामान दिया, तो डिमांड नंबर भी आपकी मेंटेन हो जाएगी और कर्मचारी के साइन भी मेंटेन हो जाएंगे। अब जो जो आइटम आप दे रहे वो भी आपको मेंटेन हो जाएगा, राइट है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। अब इसमें आपको पर्पज लिखना है। अब पर्पज में जो भी काम कर रहा है, टावर वैगन के लिए चाहिए और या फिर ATD के लिए चाहिए या जो भी मेंटेनेंस है, कुछ नहीं तो फॉर मेंटेनेंस तो आप लिख ही सकते हैं, वो लिख दीजिए। और इसको इशू पे क्लिक करेंगे, तो इशू पे क्लिक करने से पहले आपको क्या करना है, एंड यूजर में इसमें स्टॉक डिटेल नहीं आ रहा, इसमें नीचे आपको डायरेक्ट लिखना है। अब जैसे आपने 100 की तो 100 यहाँ लिखना पड़ेगा आपको, और इसके बाद एक्शन पे क्लिक करना पड़ेगा, राइट है। एक्शन पे जब आप करेंगे उसके बाद इशू पे आप क्लिक करेंगे। इशू पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो वैसे पूछता है डू यू वांट टू इशू 100 नंबर प्लीज कंफर्म। अब यहाँ पे ओके करने पे ये इशू हो जाएगी, लेकिन हमको इशू नहीं करना है तो हम कैंसिल कर देते हैं, इसको कैंसिल कर दिया। इस तरह से ये प्रोसीजर है, हम किस तरह से सामान का लेन देन करेंगे। अब मान लीजिए अब आता तीसरा नंबर पे चलते हैं। ये तो आपके दोनों यूज के आइटम हैं। बुक ट्रांसफ़र, मान लीजिए आपको किसी बुक से ट्रांसफ़र करना है मटेरियल का, इधर से उधर करना है, कभी आपने किसी लेजर में चढ़ा दिया, आपको दूसरे लेजर में चढ़ाना चाहिए, तो इस ऑप्शन पे आप करेंगे जब, तो इसमें आपका कौन सा आइटम जाएगा, ये ऑल डाटा पे आप जो भी आइटम को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप उसको ट्रांसफ़र पे कर सकते हैं। तीसरा आइटम है रिटर्न ऑफ लोन। लोन पे आपने जो भी आइटम दिया है उसको आप यहाँ सर्च करेंगे, भाई आपका पीरियड लिखा है 15/2/2023 से इसके बीच में आपने जो आइटम दिया है तो उसकी लिस्ट आ जाती है, रिकॉर्ड आ जाता है। अगर आपने कोई आइटम दिया है तो आप उसको क्लिक करके आप रिटर्न ले सकते हैं, राइट। इसके बाद आता है एक्शन डिलीवरी सेल। ये आपका एक्चुअली उनके लिए है जो हमारा DSET वाले हैं, एक्शन डिलीवरी सेल वो है। और टू कॉन्ट्रैक्टर, अब कोई भी आइटम कॉन्ट्रैक्टर को हमें क्या करना है, इशू करना है। यहाँ था रिटर्न ऑफ लोन, लोन को हमने रिटर्न लिया, अब ये दे रहे हैं टू कॉन्ट्रैक्टर। अब एक आता है राइट बैक इशू। राइट बैक इशू में क्या होता है वो सुन लीजिए। इसमें हमने जो आपको आइटम दिया है उसका सब डिटेल यहाँ पे आ गया। सपोज करिए हमने कोई आइटम आपको गलती से दे दिया है, हम इसको क्या करेंगे, राइट बैक पे क्लिक करेंगे और ये हमारे अकाउंट पे पूरी परफॉर्मा करके हम इसको रिटर्न बैक आपके ले सकते हैं। अब बोला सर मुझे ये आइटम नहीं चाहिए, आपने दे दिया, हम कैसे ले जाएंगे, आप रिटर्न बैक भी कर सकते हैं। ये भी है इसमें। अब पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ऑफलाइन, ये एक्चुअली क्या है, जो भी आइटम ऑफलाइन आता है उसके लिए है। समरी ऑफ पेंडिंग लोन, आपने लोन पे कोई आइटम दिया है तो उसकी समरी इसमें आपको मिल जाएगी कि कौन कौन आइटम आपका पेंडिंग चल रहा है, लोन पे जो दिया हुआ वापस क्यों नहीं आया। समरी ऑफ इशू, आपने जो भी आइटम इशू किए हैं उसकी पूरी समरी यहाँ मिल जाएगी। जब आपको देखना है उसमें पीरियड डाल के आप आगे की समरी, इसमें पीरियड रहता है, उस पीरियड से इस पीरियड के बीच की आपकी समरी पूरी यहाँ मिल जाएगी कंप्लीट, आप इसको देख सकते हैं, राइट। इसके बाद आता है इशू मॉनिटरिंग। इशू मॉनिटरिंग में क्या होता है, इसमें आप अब ये इन्होंने पीरियड दिया है 16/5/2023 से 16/8/2023। अब इनके डाटा आप भर के उसके बारे में पूरा आप जानकारी, ये जो है दिख रही है ये सामने ये पूरा जानकारी आपको मिल जाएगी। पूरे डिवीजन की जानकारी इसमें रहती है, आपने जो जो काम किया इस पीरियड में वो सब मिल जाएगा आपको, कितने ट्रांजेक्शन किए, क्या किए, पूरा कंप्लीट होगी, राइट। अब आपका इसके बाद आता है अपडेट लोकेशन डिटेल्स। वो जो आप बता रहे थे इसमें आपको अपडेट करना है, वो अपडेट आप कर सकते हो, राइट है।
अपडेट करने का जो बता रहे थे आप, तो अपडेट करने का इसमें सब मिल जाएगा पेज। मान लीजिए कोई आइटम में आपको चेंज करना है, कुछ भी करना है, एसी चेंज करनी है, कुछ करनी है, ये आइटम का डिटेल लिख करके आप इसको कर सकते हो। हाँ राइट, जैसे मान लीजिए आपने पहले गलत कर दिया, अभी आप चेंज कर लो, जो आप बता देते ऐसा कर सकते हो तो कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, सभी ऑप्शन है। तो ये आपका पूरा चैप्टर आज हो गया कि इशू करते समय हमें क्या क्या देखना है, कैसे करना है, तो इशू का मामला हो गया राइट। आपकी समझ में आ गया, समझ में कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत है आप दोबारा बोलिए।